हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड के आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप पर। स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कंपनीज को इसका क्या एडवांटेज होता है। शुरू करते हैं स्पॉन्सरशिप के कॉन्सेप्ट से। जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि एक इवेंट करना है, जो एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हो सकता है या फिर बड़े लेवल पर जो शोज बनते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति या फिर आईपीएल या कॉलेज फेस्ट भी हो सकता है। इन सब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट करना एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज एक इवेंट में बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जैसे वेन्यू, फूड, ऑडियो एंड विजुअल, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ऐसे में होस्ट कंपनी ढूंढती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो उनके इवेंट को सपोर्ट करे। अब ये सपोर्ट फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कहा जाता है। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी हो, कई बार लोग भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्पल है आईपीएल। तो इस बार के आईपीएल का ऑफिशियल नाम है ड्रीम 11 आईपीएल 2020 और लास्ट ईयर के आईपीएल का नाम था वीवो आईपीएल 2019। ड्रीम 11 एंड वीवो स्पॉन्सर्स हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि किसी इवेंट के बस एक ही स्पॉन्सर हो सकता है? नहीं, स्पॉन्सर्स मल्टीपल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है स्पॉन्सरशिप का कॉलेज फेस्ट। हर साल फेस्ट से कुछ मंथ्स पहले स्पॉन्सर्स ढूंढना स्टार्ट हो जाते हैं कमेटी का, बिकॉज फेस्ट का एक लिमिटेड बजट होता है और ऐसे में स्पॉन्सर्स से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले आती है फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप। इस टाइप की स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सर एक होस्ट को पैसे देता है। इस पैसे के एक्सचेंज में कुछ स्पॉन्सरशिप बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर का लोगो प्लेसमेंट, वेन्यू पर एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिसिटी इवेंट्स। इस पैसे का एलोकेशन होस्ट कंपनी के ऊपर होता है और वो जिस भी एक्सपेंस को इससे कवर करना चाहें वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप में होस्ट के नेम या लोगो को काफ़ी विजिबिलिटी दी जाती है, जैसे कि दिल्ली हाफ मैराथन। इसको एयरटेल 2008 से स्पॉन्सर कर रहा है एंड इसका नाम मॉडिफाई हो गया है एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन। जब एक इवेंट का नाम मॉडिफाई कर देते हैं तो इसको टाइटल स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। जो 2020 का बिग बॉस शो आएगा उसका मेन स्पॉन्सर है वीवो, जो आपको उसके ज़्यादातर एड्स में दिखेगा। और इस साल इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर है बायजूस। अगर आप टीम इंडिया की न्यू जर्सी देखेंगे तो चेस्ट में आपको इंडिया के ऊपर बायजू का लोगो दिखेगा। लास्ट ईयर की जर्सी देखेंगे तो उसमें आपको वीवो का लोगो दिखेगा। जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेती है और स्पेशली ऐसे इवेंट या टीम की जहाँ पे ऑडियंस रीच बहुत हाई हो जाता है, तो होस्ट को स्पॉन्सर्स को बहुत अच्छी विजिबिलिटी देनी होती है। हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि स्पॉन्सर्स को क्या एडवांटेज मिलता है स्पॉन्सरशिप से। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की स्पॉन्सरशिप पे, जो है मीडिया स्पॉन्सरशिप। अब कई बार इवेंट्स पार्टनर कर लेते हैं मीडिया फर्म्स के साथ और ये बन जाते हैं इनके मीडिया पार्टनर। इनमें जो इवेंट के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी सेव हो जाते हैं। ऐसी स्पॉन्सरशिप में जो मीडिया हाउस है वो इसको अपने प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिसाइज करेगा एंड इवेंट के वेन्यू पर इनको एडवर्टाइजिंग मिल जाती है। कई बार नॉन मीडिया फर्म्स मीडिया स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसमें वो बेसिकली इवेंट के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को इन पार्ट या फुल बेयर करेंगे। इसमें वैसे मोस्टली फर्स्ट केस ही होता है जहां मीडिया फर्म ही मीडिया स्पॉन्सर होती है। ये नॉन फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप होती है बिकॉज मीडिया फर्म इनको स्पॉन्सरशिप मनी न देकर इनकी पब्लिसिटी के एक्सपेंसेस डायरेक्टली उठा रहा है। मीडिया स्पॉन्सरशिप का एक एग्जाम्पल है टाटा मुंबई मैराथन रन, जिसका रेडियो पार्टनर था रेडियो मिर्ची। जब लोग मैराथन के बिप्स कलेक्ट करने जा रहे थे कलेक्शन पॉइंट पर, वहाँ रेडियो मिर्ची के काफ़ी इवेंट्स चल रहे थे। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में भी रेडियो मिर्ची रेडियो पार्टनर रह चुका है। सिमिलरली मीडिया हाउसेस कई बार मूवीज़ एंड कॉन्सर्ट्स के साथ भी स्पॉन्सरशिप करते हैं। मूवीज़ में स्पॉन्सरशिप का एडवांटेज मिलता है इनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ या सॉन्ग्स रिलीज़ के टाइम पर। इसके अलावा रेड एफएम स्पॉन्सर है सनराइजर्स हैदराबाद का
और इसलिए रेड एफएम की डिजिटल मीडिया जो है वेबसाइट, ऐप एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पब्लिश करेंगे बिहाइंड द सीन्स कंटेंट सनराइजर्स हैदराबाद का। ऑल्दो क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप हो। जो अगली टाइप की स्पॉन्सरशिप है वो है इन काइंड स्पॉन्सरशिप, जिसका मतलब होता है प्योर एक्सचेंज या बार्टर। जैसे कि अगर किसी इवेंट में प्राइजेस रखे हैं, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में रखे जाते हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड करा सकते हैं। जैसे पेटीएम या कोई भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक स्पॉन्सर कर सकता है प्राइज मनी, या एक्चुअली कोई भी फर्म कर सकता है, या फिर कोई भी कार या बाइक का ब्रांड स्पॉन्सर कर सकता है फाइनल प्राइज। सिमिलरली बहुत सारी होटल चेन्स लोकेशन स्पॉन्सर कर देती हैं। जैसे 2020 से मुंबई इंडियंस को मैरियट होटल स्पॉन्सर कर रही है। कई बार जो आपके एफ&बी कंपनीज हैं वो भी स्पॉन्सर करती हैं। जैसे कोका कोला ने साइन किया है 5 ईयर का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी के साथ, जिसमें कि वो आईसीसी के सारे इवेंट्स का एक्सक्लूसिव नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पार्टनर होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप करती क्यों है। सबसे पहले कोई भी स्पॉन्सर देखेगा कि जो ऑडियंस इवेंट में आएगी, क्या वो वही ऑडियंस है जो उसका प्रोडक्ट खरीदेगी। ये ऑडियंस ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों हो सकती है। ऐसे इवेंट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिकेट। एक बार ब्रांड को अपना टारगेट ऑडियंस मिल जाता है, तब आते हैं हमारे बाकी सारे पॉइंट्स। जैसे ब्रांड अवेयरनेस। जितना ज़्यादा कंज्यूमर आपके ब्रांड को याद रखेगा, उतना ज़्यादा वो आपके ब्रांड को प्रेफरेंस देगा। एक पॉपुलर लाइन सुनी होगी आपने, जो दिखता है वो बिकता है। ब्रांड या स्पॉन्सर चाहते हैं कि उनका ब्रांड उनके टारगेटेड ऑडियंस को बार बार दिखे और सबकॉन्शियसली रजिस्टर होता रहे। फिर आता है पॉइंट मल्टी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का, जो इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, और डिजिटल मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया और बाकी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जब एक स्पॉन्सर किसी भी बड़े इवेंट के साथ जुड़ता है, तो जब उस इवेंट की मार्केटिंग होती है एंड स्पेशली जब उसके क्रिएटिव्स हर मीडिया में आने लगते हैं, तो स्पॉन्सर्स का लोगो भी क्रिएटिव्स में इंक्लूडेड होता है। अगर कोई भी ब्रांड टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ले, जैसे कि ड्रीम 11 आईपीएल 2020, तो अब जहाँ जहाँ आईपीएल की बात होगी वहाँ ऑटोमेटिकली ड्रीम 11 का भी नाम आएगा। सोशल मीडिया पर ब्रांड के हैशटैग्स एंड मेंशंस में एकदम से ग्रोथ आ जाता है। स्पॉन्सर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीड जनरेशन। इसलिए आपने काफ़ी इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में देखा होगा कि वेलकम बूथ में आपके डिटेल्स नोट किए जाते हैं। कई इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन के टाइम सारा डेटाबेस क्रिएट होता है, जो लीड जनरेशन में आगे जाके हेल्प करता है। इसके अलावा कई इवेंट्स में स्पॉन्सर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जो सबसे बात करके भी लीड जनरेट करते हैं। काफ़ी स्पॉन्सर कंपनीज इवेंट्स में कस्टमर रिसर्च भी कराती हैं, जिससे उन्हें इंसाइट्स मिलते हैं। इंसाइट्स एज ए फीडबैक। अब इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट जो है कि स्पॉन्सर्स आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये स्पॉन्सर्स मेजर कर सकते हैं अपना शेयर ऑफ वॉइस कैलकुलेट करके, इवेंट से पहले एंड इवेंट के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर पेटीएम ने कोई इवेंट स्पॉन्सर किया है, सो वो देखेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इवेंट से पहले एंड इवेंट के बाद उसके हैशटैग को कितनी बार मेंशन किया गया है। या फिर कस्टमर सर्वे करा के वो देख सकते हैं अगर उनका ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हुआ है। कई बार इम्पैक्ट बहुत क्लियर होता है। जैसे लास्ट ईयर टाटा नेक्सॉन आईपीएल 2019 का स्पॉन्सर था एंड आईपीएल के टाइम उनकी इंक्वायरीज डबल हो गई थी, 189 से सीधा 395। आज के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्सरशिप्स के, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड की तरफ से आपको धन्यवाद।